पता है, एक टीम जब कोई भी टारगेट चेस करने आती है तो तेज शुरुआत देना, स्पीड के साथ खेलना, वो तब चुनती है जनरली जब उसकी मजबूरी हो। यानी कि जब आपको टारगेट बड़ा मिला हो और आपको कम बॉल्स मिली हो। टारगेट बड़ा भी छोड़ दो, बॉल्स कम हो और टारगेट बड़ा हो उसके मुकाबले, तो एक टीम जो है पहली बॉल से ही तेज खेलने के बारे में सोचती है, क्योंकि मजबूरी है, राइट। कम बॉल और ज़्यादा बड़ा टारगेट। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अब बड़े गौर से सुनना, अब है थोड़ी मज़े की बात, थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को चाहे टारगेट छोटा मिले चाहे मिले बड़ा, देखो बड़े में तो हर टीम तेज ही खेलती है, यानी कि कम बॉल ज़्यादा रन। बड़े से मेरा मतलब है कम बॉल ज़्यादा रन, जब रन रेट ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो जब रन रेट तेज़ चाहिए, बड़ा चाहिए, तब तो हर टीम ही तेज़ खेलने की कोशिश करती है पहली बॉल से ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आप ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया को कम रन रेट वाला टारगेट भी अगर मिले ना, और छोटा टारगेट भी मिले, उन्हें 100, 125, 150 रनों का टारगेट भी अगर मिले, या जिसको भी आप छोटा कहोगे, एक पार स्कोर से कम टारगेट आप जो भी कहोगे, ऑस्ट्रेलिया ना तब भी तेज खेलती है। अभी भी आप देख लो, ये सिडनी वाला जो मैच हुआ है, 160 कुछ का टारगेट मिला था, पहली बॉल से ही देखा था ऑस्ट्रेलिया कितना तेज खेल रहा था। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल देख लो, 240 का टारगेट था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया देखा था पहली ओवर में मेरे ख्याल से 11 रन, अगले में 15 रन। ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई साहब 400 रनों का टारगेट चेस करने आए हो, 450 चेस करने आए हो। टारगेट तो 240 था ना, 241 था। ये तो मैंने आपको रीसेंट एग्जांपल्स दिए हैं, आप ज्यादातर एग्जांपल्स देख लेना। ऑस्ट्रेलिया ना पहली बॉल से ही तेज खेलने की कोशिश करता है, ये आप ज्यादातर टीमों में नहीं देखोगे। ज्यादातर टीमें, अगेन आई रिपीट, कब तेज खेलना शुरू करती हैं, जब उनको टारगेट बड़ा मिला और बॉलें कम हो। ऑस्ट्रेलिया को टारगेट छोटा भी मिला हो ना, और बॉल्स चाहे कितनी हो, वो तब भी तेज शुरुआत देते हैं। क्यों? ये है सवाल, क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टारगेट है छोटा। ज़्यादातर टीम्स क्या करती हैं, आराम से खेलो ना भाई, बॉल्स बहुत हैं और टारगेट छोटा, आराम से खेलो, संभल के खेलो, क्या जल्दबाजी करनी। ऑस्ट्रेलिया कहती है जल्दबाजी करनी है। क्यों? देखो छोटा टारगेट है, विकेट्स उनके पास पूरे बचे हुए हैं, इनिंग की शुरुआत की अगर बात की जाए। वो कहते हैं भाई यहाँ पे लो बैट, शुरुआत के 2 विकेट एटलीस्ट तक की तो हम बैट बहुत आराम से ले सकते हैं, 2 से 3 विकेट तक की। बाद का जो है वो डिपेंड करता है प्लेयर्स का नेचर क्या है। कुछ प्लेयर्स जनरली तेज खेलते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी का जनरल नेचर तेज खेलने का होगा, वो बाद में भी तेज ही खेलेगा, नो मैटर व्हाट द कंडीशन। सहवाग, ट्रेविस हेड, ब्रेंडन मैककलम, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ये सिचुएशन नहीं देखते, ये पिच नहीं देखते, ये फॉर्मेट नहीं देखते, ये खेलते T20 हैं। हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में। तो ऑस्ट्रेलिया तेज इसलिए खेलती है क्योंकि वो शुरुआत के 2 से 3 विकेट जो है ना, गंवाने के बारे में पहले ही सोच के आते हैं छोटे टारगेट में। उनका ये रहता है भाई छोटा टारगेट है, तेजी के साथ रन बनाओ। जितनी तेजी से रन बनते हैं और जब रन बनते चले जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता चला जाता है, प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर बढ़ता चला जाता है। आप आए, आपने तेज खेलने की कोशिश करी, क्या होगा, 2 ही चीजें होंगी, या तो तेजी के साथ रन्स बन जाएंगे, या फिर आप उस तेजी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में विकेट गवा दोगे। 1 विकेट गवा दोगे, एक और विकेट गवा दोगे, एक और विकेट गवा दोगे, 2-3 विकेट गवा दोगे। नहीं गवाए तो क्या होगा, तेजी के साथ रन्स बन जाएंगे। और यार 150-200 के टारगेट में अगर आप पहले ही 4-6 ओवर में 50 रन लगा दो, 70 रन लगा दो, क्या बचा, टारगेट कितना कम हो गया। और ऊपर से अगर विकेट भी ना गवाया हो, या मैं कहता हूं 1-2 विकेट गवा भी दिए, 3 विकेट गवा भी दिए आपने, यार 50, 60, 70 रन लगा दिए 5 ओवर में, 6 ओवर में, 7 ओवर में, और 3 विकेट गवा भी दिए। चेस आप करने आए हो 150 या चेस आप करने आए हो 200, कोई बात नहीं, आपने कहा 60-70 रन बन गए, 3 विकेट गिर गए, कोई बात नहीं, 6-7-8 ओवर में बन गए। अब एक काम करो, आप संभल जाओ, अब थोड़ा आराम से खेलेंगे, क्योंकि विकेट गिर चुके हैं। नहीं गिरे होते तो वो कुत्ते की तरह मारते ही रहते, तो वो मारते ही रहते। लेकिन यदि गिर गए, रन भी बन गए और विकेट भी गिर गए, वो कहते हैं अब संभल जाओ भाई, 3 विकेट गिर गए, 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, अब थोड़ा सा संभल के खेलेंगे। संभल के खेलेगा बैट्समैन तो अब विकेट कम गिरेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हमेशा, अब तो खैर कई टीम्स और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी रहती है। वो कहते हैं छोटा टारगेट है, बॉल ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तेज खेलेंगे। विकेट नहीं गिरती तो तेज मारते ही चले जाओ, और विकेट अगर गिर गई बाई चांस 2-3, तब थोड़ा रुक जाओ कि चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा संभल के खेल लेंगे, अब रन ही कितने बचे हैं, संभल के खेल लेंगे, आराम से बन जाएंगे। इसीलिए आप ऑस्ट्रेलिया को जनरली देखोगे कि छोटे टारगेट चेस करने में उनका जो फेलियर है वो
हार्डली 2-4-5% होगा, हार्डली। जनरली जो रिलेटिवली छोटे टारगेट होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया उनमें फेल नहीं होता जनरली, एंड रिलेटिवली आई एम सेइंग। आप रेयरली कभी देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया को छोटा टारगेट मिला और उसे ऑस्ट्रेलिया चेज करने में फेल हो गई हो। बिल्कुल हैं, कुछ कुछ केसेस हैं ऐसे, बट जनरली ऐसा नहीं होता। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया को एक पार स्कोर से कम का ये या एक रिलेटिवली छोटा टारगेट दे दिया, ये लगा लो सर 95 to 98% चांसेस आपके मैच जीतने के गए, आप ये मैच हारोगे। दिस इज टीम ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर, दैट्स व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर बेसिकली। छोटा टारगेट हो चाहे कुछ भी हो, वो तेज खेलते हैं भाई, वो तेज खेलते हैं। तेज मारो, विकेट गिर जाएंगे 2-3 तो रुक जाएंगे थोड़ा सा, अदरवाइज मारते जाओ। छोटा टारगेट है कोई बात नहीं, मारते जाओ। दूसरी टीम की हड्डी पसली एक कर देते हैं वो कुछ ही ओवर्स के अंदर। सामने वाली टीम को कुछ ही ओवर्स के अंदर ये फील होने लग जाता है कि भाई ये मैच गया। विकेट गिर जाता है तो थोड़ा संभल जाते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में देख लो, 47 for 3 हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन्होंने मारना तो कुत्ते की तरह शुरू किया था ना, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। डेविड वार्नर बहुत जल्दी आउट हो गया, फिर वो मिचेल मार्श आया था, वो क्या कर रहा था, वो भी मार रहा था। साइलेंसेस द क्राउड, वो क्या कर रहा था, कुत्ते की तरह मार रहा था वो भी। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड कुत्ते की तरह मार रहा था, डेविड वार्नर आउट हो चुका था। अपना शॉन मार्श कह रहा हूँ, मिचेल मार्श जहाँ पे आउट हुआ, स्मिथ भैया आए। स्मिथ भैया जनरली थोड़ा समय लेते हैं, जनरली उन भैया ने थोड़ा समय लेने की कोशिश करी, वो समय उनको ज्यादा मिला नहीं, तीसरा विकेट भी गिर गया। फिर क्या हुआ भाई, ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में था क्लियर, भाई संभल के खेलो अब। और लाबुशेन को तो वैसे भी रुक के खेलना पसंद है, वो स्मिथ जैसा ही है वो भी, कि संभल के खेलो। ट्रेविस हेड की जगह कोई दूसरा बैट्समैन होता वो थोड़ा संभल के खेलता, लेकिन ट्रेविस हेड का नेचर में ही तेज खेलना है, तो वो अपने एक एंड से मारता रहा जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती रही बीच बीच में। और दूसरी तरफ लाबुशेन भैया संभल के खेलते रहे, उन्हें पता था भाई इतना बड़ा टारगेट है नहीं, बॉल्स हमारे पास दुनिया जहान की पड़ी हुई है, विकेट हाँ हमने जरूर गवा दिया 3, तो अब अपना संभल के खेलो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो संभल के खेले, कुछ ज्यादा ही संभल गए और विकेट गिरा नहीं। ये है भाई अपनी इंडिया। पता क्या करती थी जनरली, अब तो खैर चलो चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। टारगेट 150 मिला है, 125 मिला है, अरे बहुत बोले संभल के खेलो। 6 ओवर 10 रन, 6 ओवर 15 रन, 10 ओवर 25 रन, 30 रन। हाँ 150 का टारगेट चेस करना, इतने जल्दी क्या करना। 125 का टारगेट चेस करना, इतने जल्दी क्या करना। पता चला 10 ओवर के बाद रन भी 20-25 थे, और अगले 4-5 ओवर में 2-3 विकेट और गवा दिए। अभी तक तो विकेट नहीं गवाया था, 2 विकेट और गवा दिए। अब क्या स्कोर हो गया जी 15 ओवर 40-45 रन और 3-4 आउट भी हो गए। अब लग रहा है 125 का 150 का टारगेट भी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पता नहीं क्या है। बॉलें भी हम खा चुके हैं 15-16 ओवर की, 17 ओवर की। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्या होती थी, ऑस्ट्रेलिया वो टीम होती थी जो 20 ओवर में 125-150 चेस करके साइड हो चुकी होती थी। खत्म, गेम खत्म, जीत गई ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने पूरी वीडियो अभी तक देखी है ना ये वाली, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी यहाँ तक। अगर आपने देखी है वीडियो तो भाई सिर्फ कमेंट में ना ये चीज़ लिख दो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया की ये आदत है, ये लाइन लिख दो, हाँ ऑस्ट्रेलिया की ये आदत है। मज़ा आ जाएगा, मुझे लग जाएगा कि भाई मैं इतनी जो बकवास करता हूँ, अगर ये बकवास है आप लोगों के हिसाब से, इसको आप देखते हो एंड तक। कौन कौन देखता है एंड तक, कितने लोग देखते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ऑस्ट्रेलिया की ये आदत है, ये लाइन लिख देना, इससे रिलेटेड कुछ भी, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।